वैसे मम्मी, आज लग रहा है कि शादी की सारी तैयारी मुकम्मल हो गई हैं। पर मम्मी जी, अभी तक कार्ड तो आए ही नहीं। हाँ बहू, आज शाम तक सारे कार्ड छप कर आ जाएंगे। वो जी हाँ बेटा, ये तो बता, तू जा तो रही है, वापस कब तक आएगी? मम्मी, मैं ये सोच रही हूँ, मैं आज शाम तक चली तो जाऊंगी, मैं वापस आ जाऊंगी 2-3 दिन तक। लेकिन आप ऐसा करना, जब कार्ड छप कर आ जाए ना, तो आप ना खुद आना, या फिर भाई पापा को भेज देना। कार्ड देने सबसे पहले मेरे ससुराल में आना आप लोग। इस ससुराल वालों को ना अच्छे से जरा इनवाइट करना, वो जरा खुश हो जाएंगे ना, तभी आप आऊंगी मैं जल्दी। अगर आप लोग खुद आएंगे ना तो उनको अच्छा लगेगा, वरना ऐसे उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे मुझे बातें बनाएंगे, ये ना हो कि आने भी ना दें जल्दी। अगर हम उन्हें अच्छे से वेलकम करेंगे, इनविटेशन देंगे, तो हो सकता है जल्दी आने दें, तभी खुश होंगे ना। अरे बेटा, ये भी भला कोई कहने की बात है? आज शाम को जब कार्ड छप के आते हैं ना, तो सबसे पहला कार्ड मैं तुम्हें ही भेजूंगी, तेरे बाबा को या तेरे भाई को भेज दूंगी, ठीक है ना? वो दोनों जाकर अच्छे से तेरे ससुराल वालों को इनवाइट करेंगे, फिर मैं फोन भी कर दूंगी, ठीक है ना? अब तो बेटा तो बिल्कुल फिक्र ना करना। हाँ ठीक है मम्मी, ये तो अच्छा हो जाएगा, आप फोन भी कर देना और बाबा और भाई भी आ जाएंगे। मम्मी जी, वैसे भैया अभी तक आए नहीं है, उन्होंने बोला था वो जल्दी आ जाएंगे और फोन भी करेंगे। सुबह के गए हुए हैं, अभी तक नहीं है, खैरियत तो है ना? हाँ बहू, तो कह तो बिल्कुल ठीक रही है। कार्ड वाले को तो सुबह ही फोन आ गया था कि कार्ड ले जाए आकर। ये सुबह का गया है यासिर, लेकिन अभी तक नहीं आया। शाम के 4 बजने वाले हैं, आज तो जल्दी कर कार्ड भी ले आता, पता नहीं कहाँ रह गया है। वैसे भाभी, आपने बताया नहीं कि आपकी बहन को लहंगा कैसा लगा था? अरे उनशा बेटा, हमने सारी जिम्मेदारी ना तुम पर सौंपी है। तुझे पता है ना तेरी बहन को क्या पसंद है क्या नहीं। घर में तेरी बहन है, जहाँ पर तेरी देवरानी बन जाएगी, उसे जो भी पसंद है तुझे तो पता होगा ना। इसलिए मैं चाहती हूँ जो कुछ भी पसंद करना हो, लेना हो, तू ही अपने पसंद से ले ले। तुझे पता होगा ना तेरी बहन को क्या पसंद है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कल को कोई मेरे पे बात आए कि सासू माँ ने लहंगा अच्छा नहीं लेकर दिया, ये अच्छा नहीं था, वो अच्छा नहीं था। ठीक है ना बेटा, तो समझ रही है ना मेरी बात? अगर तेरी बहन ने तेरी देवरानी बनना है ना, तो तुझे ज्यादा पता होगा, ठीक है? पूछ लेना। अरे मम्मी जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको पता है आशा को तो इतना अच्छा लगा था लहंगा, वो तो कह रही थी कि शायद वो भी खुद ही इतना अच्छा पसंद न कर पाती जितना अच्छा लहंगा आपने बेचा है। उसे वो लहंगा मम्मी जी बहुत ही पसंद आया है, कह रही थी कि तुम्हारी सासू माँ की चॉइस कितनी अच्छी है। वैसे भाभी, आपके यहाँ भी तो सारी शादी की तैयारी मुकम्मल हो गई होगी ना? हाँ मुझे है भाभी, हमारे यहाँ तो शादी की सारी तैयारी मुकम्मल हो गई है। आपको पता है हमारे यहाँ तो कार्ड भी छप कर आ गए हैं और बच भी गए हैं। आपको पता है मेरे बाबा ने ना इस मरतबा सारे रिश्तेदारों को इनवाइट किया है। उन्होंने कहा है इस मरतबा कोई भी रहना नहीं चाहिए, सबको बुलाऊंगा मैं अपनी बेटी की शादी पर। हमारे घर की आखिरी शादी है ना, तो बाबा चाह रहे थे कि इस मरतबा बहुत अच्छा फंक्शन हो, बहुत बड़ा हो, सब कोई आए। और मेरी मम्मी ने ना सबको फोन भी कर दिया है। हमारे यहाँ तो सारी तैयारी मुकम्मल है। देख ली मम्मी, ये होती है शादी की तैयारियाँ। इनकी सारी शादी की तैयारी मुकम्मल हो गई है और कार्ड भी सारे भेज दिए गए रिश्तेदारों में। और हमारे तो अभी तक कार्ड भी नहीं आए। ये यासु को थोड़ा फोन तो करे मम्मी, कि ये एक दिन शादी से पहले इनवाइट करेगा सबको। कब कार्ड आएंगे, कब इनवाइट करेंगे, कहाँ रह गए है ये? मम्मी, इस तरह तो कोई शादी पर आएगा ही नहीं, भला कौन करता है एक दिन पहले इनवाइट? सबने तो यही कहना है ना। वैसे बेटा, बात तो बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन मैं क्या करूँ, ये यासिर ना आजकल बहुत बिजी रहता है, मेरी कोई बात ही नहीं सुनता। वो तो घर में टिकता भी नहीं सही तरीके से, खाना भी ज्यादातर बाहर ही खाता है, पता नहीं किन मसरूफियात में बिजी है। मम्मी जी, आप टेंशन न लें, आप ना जरा देवर जी को लगामों की जरूरत है। अब कुछ दिनों में मेरी बहन आने वाली है ना, फिर देखना मम्मी जी, देवर जी घर से बाहर एक कदम भी नहीं रखेंगे, घर में ही रहेंगे हमेशा। ही सही कह रही भाभी आप। वैसे सच में मम्मी, हमारे यहाँ ना सब बहुत खुश है, मेरे मम्मी पापा, और सबसे बढ़कर ये खुशी है उनको कि वो मेरे साथ ही इसी घर में आ जाएगी। और आपको पता है मम्मी जी, आशा तो इतनी खुश है कि मैं क्या ही बताऊं। उसे तो समझ नहीं वो क्या करे, उसे तो सब फ्रेंड्स को इनवाइट कर लिया है, पार्लर भी बुक करवा लिया है। और आपको पता है हमारे यहाँ ना कल से डोर की भी रखी जाएगी। आशा तो कह रही थी वो अपनी शादी में सारे फंक्शन करेगी। मम्मा भी कहने लगी कोई बात नहीं, बच्ची है ना, अपने अपने दोस्तों को बुला लो। ये तो है भाभी, वैसे आशा है बहुत खुश मिजाज लड़की, बहुत अच्छी लड़की है। चले मम्मी, ठीक है मैं चलती हूँ, शाम को जब भी कार्ड आएगा ना लाजमी यहाँ से जल्दी भेज देना, वरना मेरी सास ने भी यही कहना है कि अभी तक कार्ड ही नहीं आया।
जब ये कार्ड आते हैं ना फिर मैं आती हूँ जरा 2 दिन बाद। ठीक है मम्मी, फिर तो सारे फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। बस 1 हफ्ता शादी को रह गया है, पता भी नहीं चलना 1 हफ्ता कैसे गुजर जाएगा। हाँ बेटा, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, शादी की तैयारी में पता ही नहीं चलता ये हफ्ता कैसे गुजर जाना है। और हाँ बेटा, तो टेंशन न ले, कार्ड का क्या है, बस कार्ड ही रह गए हैं ना। वैसे मैंने सब रिश्तेदारों को फोन कर दिया है। वैसे बेटा, इस बार मैंने भी ना सारे रिश्तेदारों को बुलाया है, हमारे घर की भी तो आखिरी शादी है ना। उसके बाद पता नहीं कब बाय कब ना है शादी, इसलिए ना मैंने सबको ही बुलाया है। लिस्ट बना ली थी मैंने तो, बस कार्ड का ही है। पर बेटा मैं क्या करूं अगर नहीं ला रहा यासिर कार्ड। अब बस यही रह गया कि मैं जाकर खुद ले आऊं कार्ड। चले ठीक है मम्मी, अब मैं चलती हूँ, जरा पैकिंग शैकिंग कर लूं ना, फिर आ जाऊंगी। बहू, अब तो लग रहा है ये हफ्ता बहुत बिजी रहने वाला है। शादी में टाइम कितना बचा है पता नहीं चला, हफ्ता कैसे गुजर जाएगा। अभी तो बहुत तैयारियां पड़ी हैं। मम्मी आप बिला वजह सोच रहे, सारी तैयारियां हो गई हैं। बस हाँ ये होता है कि शादी वाले घर में एंड तक तैयारी खत्म ही नहीं होती। वो ही तो बेटा, सारी तैयारियां होने के बावजूद ऐसा लग रहा है इतने काम पड़े हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अरे मम्मी तैयारियां तो होती रहेंगी, आप ऐसा करें जाकर रेस्ट कर लें, शाम को फिर कार्ड भी आ जाएंगे, वो भी देने जाना होगा आपको। आगे थक गई हैं आप। हाँ बहू, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, मैं रेस्ट ही कर लेती हूँ। चलो मैं रेस्ट करने जाती हूँ। तो जरा एक काम तो कर, जरा ये यासिर को फोन तो लगा, जरा पूछ उसे कब तक आएगा। सभी लोग पूछने शुरू हो गए हैं कि कार्ड दिए कब तक आएंगे। शादी में दिन ही कितने रह गए हैं बेटा, कार्ड भी तो जरूरी है ना। बेटा फोन तो कर दिया सबको, लेकिन कार्ड भी तो जरूरी है ना। इतना भी क्या बिजी हो गया जो कार्ड ही लेके आ सकता। जी ठीक है मम्मी जी, मैं करती हूँ फोन। और मैंने भजिया को भी बोल दिया है कि कार्ड मैं आज ही भेज दूंगी इसके ससुराल। ऐसे अच्छा नहीं लगता, अगर आज क्या है तो आज ही भेजना चाहिए ना। लगते हैं मम्मी जी यासिर भाई आगे हैं। हाँ बेटा, मुझे भी लग रहा है कि यासिर ही आया होगा। चल मम्मी जी आप बैठे, मैं जरा देख कर आती हूँ बाहर। देवर जी, ये सब क्या है और ये लड़की कौन है? मम्मी जी, मम्मी जी। यासिर बेटा, ये सब क्या है और ये लड़की कौन है? मम्मी जी, मैंने शादी कर ली है और ये आपकी बहू है बिस्मा। देवर जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? आपका दिमाग तो ठीक है ना? शायद आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो। मैं आपकी भाभी हूँ, इसलिए आपसे आप देवर जी मजाक कर रहे हैं ना, है ना? ये लड़की वैसे ही प्रैंक कर रही होगी, है ना? बोले ना क्या मजाक कर रहे हैं? नहीं भाभी, भला मैं आपके साथ मजाक क्यों करने लगा? मैं आपके साथ कोई मजाक नहीं कर रहा। ये बिस्मा है और हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली है। ये अब मेरी बीवी है। बेटा तेरा दिमाग तो ठीक है ना? क्या तूने कोर्ट मैरिज लगा के रखी है? तेरी 1 हफ्ते बाद शादी है, उनसा की बहन से शादी है। मुझे क्या तो कह रहा है कि तूने शादी कर ली है? देखिए भाभी, मुझे पता है कोई बात मेरे घर में समझे ना समझे, लेकिन आप जरूर समझेंगे। मैं और बिस्मा एक दूसरे से प्यार करते हैं, 2 साल हो गए हैं इस बात को। मैं आपकी बहन से शादी नहीं करना चाहता, लेकिन मम्मी पापा ने मुझसे पूछा ही नहीं और ना ही आपने पूछा। मम्मी पापा ने और आपने सब ने मिलकर जबरदस्ती अपनी बहन के साथ मेरी शादी तय कर दी। देखिए भाभी, अगर मैं शादी कर भी लेता फिर भी मैं नहीं चाहता था कि मेरे इस फैसले से हम तीनों की जिंदगी बर्बाद हो। इससे पहले कि शादी होती और बाद में लाइफ में प्रॉब्लम्स आती, मैंने सोचा अभी तो सिर्फ कार्ड ही छपे हैं ना, कौन सा शादी हो गई है, तो हम दोनों ने मिलकर कोर्ट मैरिज कर ली। देखिए भाभी, अगर मैं शादी के बाद शादी कर लेता तो इसलिए मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से आपकी बहन को कोई भी दुख हो। देवर जी, आज याद आई है आपको भाभी? अगर आप मेरी बहन से प्यार नहीं करते थे, उसे शादी नहीं करना चाहते थे, किसी और में इंटरेस्टेड थे, तो हमें पहले बताते ना, ये ज़लील ख्वार तो ना करते। इसका क्या मतलब हुआ कि आपकी शादी जबरदस्ती तय कर दी थी? क्या आप घर में नहीं थे? आपको नहीं पता था कि आपकी शादी तय हो रही है? आप बोल नहीं सकते थे कि आप नहीं करना चाहते मेरी बहन से शादी? एक बार आप बोलते तो सही ना कि मैं नहीं करना चाहता आपकी बहन से शादी, भाभी किसी और से शादी करना चाहता हूँ। अरे यासी, तूने एक बार भी अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचा? तूने सोचा है कि मैंने सारे रिश्तेदारों को फोन कर दिया है, अब हम उन्हें क्या जवाब देंगे? और तेरे बाबूजी ने अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को हर एक को इनविटेशन दे दिया है, क्या जवाब देते फिरेंगे हम लोग? हर एक को पता है, पूरी बरादरी को, मोहल्ले को। तू पागल है क्या? तेरे में अक्ल नहीं है? तूने कैसा फैसला किया है यासी? कोई हमारी इज्जत की परवाह है कि नहीं? बेटा अगर तूने ये सब कुछ करना था तो एटलीस्ट पहले बताता ना। एंड शादी करके तू आके बता रहे कि तू पसंद नहीं करते इसकी बहन को और किसी और से शादी कर रहे हैं।
ये क्या कोई तरीका है? मम्मी देखें, अगर मैं आपको पहले बता देता ना तो आप क्या घर में कोई भी मुझे शादी न करने देता बिस्मा से। मुझे पता था कि किसी ने मेरी शादी पर मानना नहीं था, क्योंकि मम्मी वो बिस्मा अलग बरादरी की है। अरे ये हमारी बरादरी की भी नहीं है। तूने सोचे हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? तूने सोचे मैं रिश्तेदारों को आस पड़ोस में क्या मुंह दिखाऊंगी? तूने छोड़ा है मैं किसी काबिल के नहीं। एक तो तूने शादी कर ली है, ऊपर से हमारी बरादरी की भी नहीं है। कहाँ गांव सड़ने गई थी तेरी अक्कल बेटा? क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? किसको मुंह दिखाते फिरूंगी मैं अपना? और वजिया के ससुराल वाले, उन्हें मैं क्या जवाब देते फिरूंगी? वो क्या सोचते फिरेंगे हमारे बारे में कि हम किस तरह के लोग हैं? बेटा तूने तो अपनी बहन की भी फिक्र नहीं की, उसका घर खराब हो जाएगा। एक काम कर, तू ऐसा कर, इसे अभी निकाल इसको घर से। बेटा मैं नहीं मानती इस शादी को। भला कोर्ट मैरिज भी कोई करने वाली चीज है? कोर्ट मैरिज की शादी होती ही नहीं। तू अभी इस लड़की को इस घर से दफा कर, अभी निकाल इसको बाहर। हाँ देवर जी, ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। भाभी अब तो शादी हो चुकी है और बिस्मा इस घर में ही रहेगी, क्योंकि बिस्मा इस घर की छोटी बहू है। अरे तू होता कौन है फैसला करने वाला? ये घर मेरा है और मेरी मर्जी में जिसको मर्जी रखूं। ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। मैं नहीं मानती इस शादी को, और ना ही इसको मैं अपनी बहू मानती हूँ। इस घर में बस एक ही बहू बन कर आएगी, वो भी उनशा की बहन आयशा। बस इसके अलावा इस घर में कोई बहू बनकर नहीं आ सकती सिवाय आयशा के। मम्मी जी आज से बिस्मा ही इस घर की छोटी बहू है। आपने मानना है तो मान लीजिए, वरना आपकी मर्जी। और हाँ मम्मी, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये घर आपका है, आप जिसे चाहे उसे रख सकते हैं। अगर मम्मी आपको बिस्मा पसंद नहीं है तो मैं और बिस्मा दोनों इस घर में नहीं रहेंगे। यासिर बेटा, तू इस लड़की के लिए अपना घर छोड़ने को तैयार है? अपने माँ बाप जिन्होंने तुझे पाल कर इतना बड़ा किया, इतना प्यार दिया, तू सिर्फ इस लड़की की वजह से उन्हें छोड़ रहा है? क्या करूँ माँ, मजबूरी है मेरी। जब मेरी फैमिली मुझे समझ ही नहीं रही तो मुझे तो ये कदम उठाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि मम्मी मैं बिस्मा को नहीं छोड़ सकता। मैं और बिस्मा 2 साल से एक साथ हैं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैंने सोचा था सही वक्त आने पर आपको बता दूंगा, लेकिन आपने मुझे बिना बताए भाभी की बहन से मेरी शादी तय कर दी। आपने एक बार भी मुझसे पूछा नहीं ना? आप एक मिनट मुझसे पूछते लेते, खुद ही सब कुछ तय कर लिया आपने। बिना बताए? ये बिना बताए क्या होता है? पहले भी कहा है कि आपको नहीं पता था कि रिश्ता तय हो रहा है। जब कार्ड छपवाने के लिए गए थे कि तब आपने अपना नाम नहीं देखा था कार्ड पर? और आप पता नहीं किस लड़के को उठा लाए हैं जिसकी बरादरी भी हमसे नहीं मिलती। पता नहीं ये क्या करती है, कहाँ से आई उठ के। माँ बाप को भी पता है कि नहीं कैसे तरबियत की है इसके माँ बाप ने इसकी? बस भाभी बहुत हो गया। ये मेरी बीवी है और मैं बिल्कुल नहीं पसंद करूंगा कि मेरी बीवी से कोई इस तरह बात करे। और बिस्मा बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है और इसके माँ बाप ने इसकी बहुत अच्छी तरबियत की है। तो भाभी आप प्लीज बस करें। मैं जिससे प्यार करता हूँ उससे शादी करूंगा ना, और ये मेरी जिंदगी है। मेरी जिंदगी के फैसले मैं खुद लूंगा, किसी को हक नहीं कि मेरी जिंदगी के फैसले ले। मैंने कभी भी कहा कि मैं आपकी बहन से प्यार करता हूँ, ये शादी करना चाहता हूँ। और हाँ माँ, अगर आपको रिश्तेदारों की ज्यादा फिक्र है ना तो आप रिश्तेदारों को इस घर में रख लें, मैं चला जाऊंगा इस घर से। माँ जहाँ मेरी वाइफ की इज्जत नहीं उस घर में मैं कभी भी नहीं रहूंगा, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। बेटा बेटा क्या हो गया? ये तो कैसी बातें कर रहा है? अगर तू इस घर में नहीं रहेगा तो क्या फायदा इस घर का, जब मेरे बच्चे ही ना रहे यहाँ पर। बेटा अब जो तूने करना था वो तो कर लिया है, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। अरे बहू तू भी भूल जा इन सब बातों को, माफ कर दे। अगर जैसे इस घर से चला गया तो क्या फायदा इस घर का? ये घर तो टूट जाएगा ना, बिखर जाएगा। बेटा माफ कर देना, अब जो होना था वो तो हो गया ना, हम बदल थोड़ी ना सकते हैं। बेटा अब क्या ही किया जा सकता है। अब चाहे तेरी बहन है या ये है तो तेरी देवरानी ना। बहु वक्त लगेगा लेकिन देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंसल्ट तो हमारी भी हुई है ना, हमारे भी रिश्तेदार हैं। तू भूल जाए इन बातों को। अब रिश्तेदार तो हमारे भी हैं, वो तो बातें बनाते ही हैं। अब रिश्तेदारों का क्या करना? वक्त के साथ साथ सब भूल जाते हैं, इनको कुछ याद ही नहीं रहता, रिश्तेदारों को भी कुछ नहीं याद रहता। और शुरू में थोड़ा वक्त लगेगा, तंज मारेंगे। भूल जा मम्मी जी, सीरियसली ये सब कुछ इतना आसान है? मम्मी जी मेरी बहन कितनी खुश है, सारी तैयारी कितनी खुशी से कर रही है, और मेरे माँ बाप बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि उनकी छोटी बेटी की शादी है 1 हफ्ते बाद। मम्मी जी उन्होंने भी तो सारे रिश्तेदारों को बुला लिया ना अपने। मम्मी जी मैं
मेरे माँ बाप ने भी तो सब रिश्तेदारों को बुला लिया है ना, क्या इनकी इज्जत कोई इज्जत नहीं है? और मम्मी जी, मेरी बहन, उसकी क्या गलती है आखिर? उसको किस गलती की सजा दी जा रही है? भाभी अभी रिश्ता पक्का ही हुआ है ना, कौन सा शादी हो गई थी। देवर जी, आपसे बात करना ही बेकार है, क्योंकि आप तो कुछ समझ ही नहीं सकते। आपको क्या पता कि एक लड़की के माँ बाप होना कितना मुश्किल है। जब एक लड़की की बारात नहीं ना आती तो लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं, लड़की में ही ऐप निकालते हैं। आपको क्या पता इन सब बातों का? आपको क्या पता लड़की की फीलिंग्स का, उसके माँ बाप की फीलिंग्स का? जब मेरे माँ बाप को पता चलेगा कि उनके होने वाला दिमाग शादी कर चुका है, तो क्या बीतेगी मेरे माँ बाप पर? वो तो टूट जाएंगे ना। हाँ मम्मी जी, मुझसे तरह तो आप जानते हैं दुनिया वालों को। आप खुद बताइए, कौन करेगा मेरी बहन से शादी? उसको तो विश्वास करके रहती है ना आप लोगों ने। अरे किसको नहीं पता इस शादी का? हाडी को कार्ड पहुंच गया है, सबको पता है मेरी बहन की शादी है। और रिश्तेदारों का है क्या? मेरी बहन ने खुद कितने ख्वाब सजाए हैं, कितने अरमान है इसको इसकी शादी लेकर। अरे देवर जी, अगर आपने ऐसे ही करना था, उसे शादी नहीं करनी थी, एक बार बता तो देते। अगर मम्मी जी ने बात नहीं सुनी मुझे तो कहते ना, कम से कम मेरी बहन की जिंदगी ना बर्बाद होती। हाँ मम्मी जी, आप जो कह रहे ना मुझे ये सब कुछ मैं भूल जाऊं, तो मम्मी जी आप भी एक बेटे की माँ हैं। मम्मी जी आप खुद सोच कर देखें, अगर हमारी वजह हैप्पी के साथ ऐसा हुआ था तो आपको कैसा लगता? हमारी वजह हैप्पी को कैसा लगता? वो टूटती कि नहीं? तब भी आप यही कहते कि भूल जाओ सब कुछ। आपने सोचा मेरी बहन कैसे रहेगी? उसके तो सारे ख्वाब आपने चकनाचूर करके रख दिए। आप कैसे बताएंगे मेरे माँ बाप को? कैसे बताएंगे कि आपके बेटे ने शादी कर ली है? वो शादी जिसकी तैयारियां इतनी धूमधाम से हो रही हैं। देवर जी, बस मैं एक बात ही कहूंगी, आपके इस फैसले ने मेरी पूरी फैमिली को तोड़ दिया है। मेरे माँ बाप, मेरी बहन, आपने सबका दिल दुखाया है। आपने अच्छा नहीं किया, याद रखना। आपको भी नहीं पता बेटी का दुख है। जब बाप एक बाप बनेंगे ना, तब पता चलेगा आपको। आपने अच्छा नहीं किया देवर जी, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी। बहू, अब किया भी क्या जा सकता है, अब तो शादी हो गई है ना। मम्मी जी, अब मैं कैसे बताऊं आयशा को, अपने माँ बाप को? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मम्मी जी ने कितने आराम से कह दिया, अब जो होना था सो हो गया। ससुराल वाले चाहे कितने अच्छे क्यों ना हो जाए, अपनी बहू को कभी बेटी नहीं बना सकते। रहती वो हमेशा बहू ही है। मम्मी जी ने देवर जी को कुछ भी नहीं कहा, कुछ तो उसको कहते, कोई एहसास तो दिलाते ना, लेकिन नहीं, किसी को कोई फिक्र नहीं। किसी का कौन सा कोई नुकसान हुआ है? नुकसान तो सारा मेरी फैमिली का हुआ है, मेरी बहन का, मेरे माँ बाप का। मुझे तो बस एक ही बात की अब समझ नहीं आ रही कि मैं अपने बाबा को ये बात कैसे बताऊं, कैसे दूं उनको हौसला, कैसे समझाऊं। दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा किसमें किसकी गलती है, कौन कसूरवार है कौन नहीं, और क्या कहना चाहिए था सास को, क्या सास ने ठीक किया। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मज़ीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।